एंड कोचिंग के स्टडी मटेरियल पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हो। डजंट मैटर आप एलन में पढ़ते हो, फिजिक्स वाला में पढ़ते हो, फिर अनअकैडमी में पढ़ते हो, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो रात को पढ़ रहे हो तो दिन में तो सोना ही पड़ेगा। इस टाइम पे जाके आप 16 घंटे कर दो, हो सकता है कि आपके साथ ही गलत हो। वहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी समझ ना आए आपका फ्रेंड इतना ज्यादा पढ़ चुका है। सॉल्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल है। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है आदि एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 7 मिस्टेक्स जो कि नीट एस्पिरेंट करते हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। एंड ये सारी मिस्टेक्स आप अपने लास्ट मंथ में बहुत ज्यादा बार करोगे और आपको पता भी नहीं होगा कि ये मिस्टेक्स आप कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन मिस्टेक्स से अवेयर कराऊंगा एंड आपको मैं ये भी बताऊंगा कि उन मिस्टेक्स को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, ताकि जो आपके मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं उसमें जो रेजिस्टेंस लग रहा है उसको आप कैसे डिक्रीज कर पाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली मिस्टेक है इग्नोरिंग एनसीईआरटी एंड रनिंग बिहाइंड एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल। अभी देखो यार, इस मिस्टेक में आप क्या करते हो कि आप अपनी एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर कर देते हो एंड कोचिंग के स्टडी मटेरियल पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हो। डजंट मैटर आप एलन में पढ़ते हो, फिजिक्स वाला में पढ़ते हो, फिर अनअकैडमी में पढ़ते हो, उनके मॉड्यूल्स जाहिर सी बात है अच्छे हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिस करने का जो टाइम था वो अभी ऑलरेडी जा चुका है। तो लास्ट का जो 1 मंथ है उसमें आपको अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन एनसीईआरटी पे रखना है एंड एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो मॉड्यूल्स है उसका कंटेंट काफी ज्यादा बड़ा होता है एंड बड़े होने की वजह से आप उस कंटेंट को कवर नहीं कर सकते एंड वो ज्यादा फोकस नहीं होता है क्वेश्चन पेपर के स्टाइल से। एंड वहीं अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से बना सकते हो। जैसे कि जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं वो सीधा लाइन टू लाइन उठा लिए जाते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी होगा। तो इस मोमेंट पे आपको अपने मॉड्यूल्स पे फोकस कम करना है एंड एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करना है। सो एनसीईआरटी इज गोइंग टू बी योर बाइबल। तो एनसीईआरटी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो एंड इस टाइम पे मॉड्यूल्स को ट्राई करो कि अवॉइड करो एंड ज्यादा नॉलेज मत गेन करो मॉड्यूल से। अगर हम दूसरी मिस्टेक की बात करें, दैट इज सॉल्विंग एमसीक्यू विदाउट प्रॉपर एनालिसिस। अभी देखो, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो ये गलती करते हैं कि वो एमसीक्यू तो सॉल्व करते रहते हैं क्योंकि उनके टीचर्स ने एंड बाकी जो उनके फ्रेंड्स हैं वो सब बोलते हैं कि एमसीक्यू सॉल्व करो तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जिस एमसीक्यू में आप गलती कर रहे हो उसको आपको एनालाइज भी करना है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, क्या इसका सोल्यूशन है? उसके लिए आप अगर एमसीक्यूज लगा रहे हो तो सारे एमसीक्यूज कंप्लीट करने के बाद जिन भी एमसीक्यूज में आपकी गलती हुई है उन एमसीक्यूज को आप एक साइड में निकाल के रखो एंड पहले तो आप ये देखो कि वो एमसीक्यू का आपने टॉपिक पहले कवर कर रखा है या फिर नहीं। अगर आपने टॉपिक ऑलरेडी कवर कर रखा है तो आपको ये देखना है कि एमसीक्यू में आपको कहाँ गलती हो रही है। ओके, एंड अगर आपका वो टॉपिक कवर नहीं हुआ है तो फिर आपको उस टॉपिक को पहले कवर करना है, उसके बाद उसी सेम टॉपिक पे 10 से 15 एमसीक्यू और ज्यादा सॉल्व करना है, ताकि अगर आप और कोई एमसीक्यू टैकल करो उसी टॉपिक से तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाओ। एंड इस टाइम पर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए पीवाईक्यू पे एंड साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा देने हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिट में रहोगे। एंड क्वेश्चंस आपको ट्राई करने चाहिए मॉक टेस्ट से, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो पैटर्न होता है उसकी वजह से एक प्रेशर बिल्डअप होता है, एक स्ट्रेस बिल्डअप होता है, जिसको आप टैकल करना सीखोगे मॉक टेस्ट में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेकर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर आप वही क्वेश्चन अपने मॉक टेस्ट में देखोगे तो आप इतना इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऐसा हो सकता है कुछ स्टूडेंट के साथ, कुछ के साथ नहीं होगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा जल्दी टॉपिक शिफ्ट नहीं कर पाता। अगर अभी आपने एक एमसीक्यू सॉल्व किया फोटोसिंथेसिस का, उसी के बाद अगर एक रेस्पिरेशन का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा बहुत लैग करोगे, या फिर बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है, क्योंकि सडनली एक टॉपिक चेंज हुआ है। तो माइंड की वो शिफ्टिंग पावर आपको बढ़ानी होगी, एंड वो कैसे बढ़ेगी? बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर मॉक टेस्ट। मिस्टेक नंबर 3 की बात करते हैं, दैट इज वेस्टिंग टाइम ऑन न्यू चैप्टर्स। इसमें जो स्टूडेंट है वो ये करता है कि लास्ट के टाइम में जो भी उसका सिलेबस बचा हुआ होता है वो सोचता है कि फास्ट मैं सब कुछ कवर कर लूंगा एंड जिसकी वजह से मेरे और भी ज्यादा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। द पॉइंट इज कि अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है कि आप और ज्यादा सिलेबस कवर कर पाओ। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 1 महीना बचा है या फिर उससे भी कम टाइम बचा है, तो इस टाइम में आपने ऑलरेडी जो सिलेबस कंप्लीट कर रखा है उसको बार बार रिवाइज करना है एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग न्यू चैप्टर्स। इसके पीछे का रीजन ये है कि कम टाइम में आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से आप नए चैप्टर्स को ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। एंड अगर आप एक बार को पढ़ भी लेते हो तो उसके एमसीक्यू आप सॉल्व नहीं करोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और साथ ही में एंड टाइम पर जो आप पढ़ रहे हो ना वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से स्लिप होगा। तो जब आप उसका क्वेश्चन करने बैठोगे फाइनल एग्जाम में तो कहीं ना कहीं उस पर गलती करने का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ट्राई करो कि जो चैप्टर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसकी प्रैक्टिस करो, एंड अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है एंड आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप उस पर ज्यादा टाइम देके उसको कवर कर सकते हो एंड ट्राई करना कि उसकी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो। अब भाई चौथी मिस्टेक की बात करते हैं, दैट इज नॉट गिविंग मॉक टेस्ट अंडर टेस्ट कंडीशंस। अभी इसमें क्या है यार, जो स्टूडेंट्स हैं वो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि वो मॉक टेस्ट नहीं लगाते
एंड मॉक टेस्ट अगर लगाते भी हैं तो सही कंडीशंस एंड टाइमिंग के साथ नहीं लगाते। देखो आपकी नीट की जो टाइमिंग है दैट इज फ्रॉम 2 to 5, तो आप ट्राई करो कि जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो वो 2 से 5 के बीच में लगाओ, ताकि आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाए वही सेम टाइम पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स नाइट आउल होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि रात को अपनी पढ़ाई करते हैं, रात को पेपर सॉल्व करते हैं एंड दिन भर सोते हैं, क्योंकि अगर वो रात को पढ़ रहे हैं तो दिन में तो सोना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मिस्टेक ये होती है कि जब आप फाइनल पेपर देने जाओगे जो कि 2 से 5 में होगा, तो आपकी स्लीप साइकिल तो सेट हो चुकी है कि आपको दिन में सोना है। तो ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल एग्जाम के टाइम पे आपको नींद आने लगे, या फिर अगर आपको नींद नहीं भी आ रही तो आपका ब्रेन इतना ज्यादा फंक्शनल ना हो। तो अभी से ट्राई करो कि जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप जो भी पेपर लगा रहे हो या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा 2 बजे से 5 बजे के बीच में। एंड आपको अभी से हैबिट डालनी पड़ेगी कि उस टाइम पर आप और कोई काम ना करो, जैसे कि फोन चलाना या फिर खाना खाना या फिर टाइम पास करना या फिर सोना। तो ट्राई करो कि इस टाइम पीरियड के बीच में आप अपना मैक्सिमम फोकस रखो। अगर आप मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर रहे हो तो ट्राई करो कि मॉक टेस्ट को एक फाइनल एग्जाम की तरह सॉल्व करो, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होगा, इतना ज्यादा स्ट्रेस होगा कि ना चाहते हुए भी जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना वो भी गलत हो जाएंगे। एंड रिमेंबर दैट जो क्वेश्चन आप बहुत बार सॉल्व कर चुके होगे ना, हमेशा याद रखना वो क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का गलत होता है एंड हो सकता है कि आपके साथ ही गलत हो। तो ट्राई करो कि मैक्सिमम प्रैक्टिस वही सेम टाइम पे करो एंड जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वो एक एग्जाम लाइक कंडीशन में दो। अगली मिस्टेक की बात करते हैं एंड दैट इज मिस्टेक नंबर 5, दैट इज स्टडीइंग नॉन स्टॉप विदाउट ब्रेक। ये गलती मैक्सिमम परसेंटेज स्टूडेंट्स करते हैं एंड अगर 30 लाख बच्चे नीट एग्जाम में बैठ रहे हैं ना, तो अप्रोक्सीमेटली 25 या फिर 26 लाख स्टूडेंट्स इस मिस्टेक को पक्का करेंगे। द पॉइंट इज कि जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है आप एक पैनिक स्टेट में आते हो, आप काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे एंड 10, 12, 14, 16 इस तरीके से आप अपने आवर्स को बढ़ाने लगते हो और पूरे पूरे दिन पढ़ने लगते हो। लेकिन कहीं ना कहीं इतना ज्यादा पढ़ के आप अपने मार्क्स को डिक्रीज कर रहे हो। वो कैसे? देखो आप एक इंसान हो, एक मशीन नहीं हो कि आपका प्लग लगा दिया एंड आप पूरे दिन काम कर रहे हो। आप एक इंसान हो एंड यू शुड रिमेंबर कि आपके ब्रेन की एक कैपेसिटी है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। डजंट मैटर कि आप 14 घंटे पढ़ रहे हो या फिर 8 घंटे पढ़ रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 14 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले लेते हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 8 घंटे पढ़कर भी उनसे ज्यादा बेटर रैंक ले आते हैं। आपको ये फिगर आउट करना है कि आप कौन से स्टेट में लाया करते हो। अगर आप 8 घंटे पढ़कर एक अच्छा आउटपुट निकालते हो देन डोंट ट्राई टू इंक्रीज योर टाइम। एंड अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स में वीक हो एंड आपको पता है कि उन सब्जेक्ट्स में आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, तब जाके आप उसी सेम लेवल का आउटपुट निकालोगे, तो आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। लेकिन ये मत ट्राई करना कि अगर आप अभी 8 घंटे पढ़ रहे थे एंड पिछले 1 साल से 8 घंटे पढ़ रहे हो, इस टाइम पे जाके आप 16 घंटे कर दो। देखो 16 घंटे कोई भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो एग्जॉस्ट हो रहा है एंड ये एग्जॉस्शन आपको एग्जाम टाइम पे देखने को मिलेगी जब आप एक्चुअल एग्जाम में बैठोगे। देखो जो भी गलती आप अपने आखिरी के 1 महीने में करते हो वो सारी मिस्टेक्स रिफ्लेक्ट होती है आपकी एक्चुअल एग्जाम में। तो ट्राई करो कि जो भी मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूँ आप उन सभी को मिनिमाइज करके अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज करो। अगली मिस्टेक की बात करते हैं, मिस्टेक नंबर 6 एंड दैट इज कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। इसमें नीट एस्पिरेंट्स अपने आप को किसी और से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं एंड अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो अब कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड से कंपेयर करना शुरू कर चुके होगे। देखो कॉम्पिटिटिव नेचर जो है वो एक पॉजिटिव नेचर है जब तक आप उसको एक अच्छे तरीके से लेते हो, लेकिन अगर आप उसको काफी ज्यादा अपने माइंड पे लेना शुरू कर दोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगा। देखो हर एक इंसान के लिए कुछ चीजें होती है जो उसके साथ रेजोनेट करती हैं। सपोज मैं ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ता हूँ तो मुझे ऑनलाइन लेक्चर से ज्यादा समझ आता है एंड मेरा जो फ्रेंड है वो ऑफलाइन लेक्चर पढ़ता है, वो किसी कोचिंग में जाके पढ़ता है एंड उसे वहां से ज्यादा समझ आता है। तो हम दोनों को हमारे एक्चुअल रिस्पेक्टिव चीजों को फॉलो करना चाहिए। मुझे ऑनलाइन लेक्चर देखना चाहिए और जो मेरा फ्रेंड है उसे ऑफलाइन कोचिंग में जाके पढ़ना चाहिए। अगर मैं अपने आप को अपने फ्रेंड से कंपेयर करके उसकी तरह ऑफलाइन कोचिंग में जाके पढ़ना शुरू कर दूं एंड वहां पे मेरे को बिल्कुल भी समझ ना आए तो कोई भी फायदा नहीं है। एंड अक्सर ऐसा होता है कि आपका अगर कोई फ्रेंड है जो किसी और टॉपिक में काफी ज्यादा अच्छा है जिसमें आप वीक हो, तो उसको देख के आपको लगने लगता है कि आपकी तो कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है एंड उसकी काफी ज्यादा प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रखी है। देखो इसकी वजह से आप ना अपने माइंड पे काफी ज्यादा स्ट्रेस लोगे कि आपकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, आपका फ्रेंड इतना ज्यादा पढ़ चुका है। पॉइंट इज कि कुछ टॉपिक्स में आप काफी ज्यादा अच्छे हो, कुछ टॉपिक में आपका फ्रेंड काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने अगर किसी एक टॉपिक पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है तो वो टॉपिक आपका जाहिर सी बात है ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस किया, ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व किया, ज्यादा पीवाईक्यू लगाया तो वो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। वहीं अगर आपके फ्रेंड ने किसी और टॉपिक पर टाइम इन्वेस्ट किया है तो वो टॉपिक उसका स्ट्रांग होगा। लेकिन इसकी वजह से आपको ये नहीं सोचना कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो या फिर आपका बहुत ज्यादा बैकलॉग है। अगर आप ये सब सोच रहे हो तो उसकी वजह से आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस होगा एंड फिर आप और भी ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। सो द बेस्ट थिंग इज कि आपको कछुआ बनकर चलना है एंड जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपको उस पर फोकस करना है। आपको अपने कल से बेटर होना है। अगर कल आपने 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे तो आज के दिन पे आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाने चाहिए। मतलब कल 2 थे तो फिर आज आपको 2 टॉपिक और कंप्लीट करने हैं। अगर आप ऐसे चल रहे हो, अपने प्रीवियस वर्जन से ज्यादा अपग्रेड कर पा रहे हो डेली, देन आपकी प्रिपरेशन एकदम सही डायरेक्शन में जा रही है एंड किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगली मिस्टेक पे चलते हैं, दैट इज लास्ट मिनट ओवरलोड। अभी देखो यार, जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है वैसे ही वैसे आप एक पैनिक स्टेट में आओगे एंड इस पैनिक की वजह से आप बहुत सारी
सारी चीजों को मिस करोगे एंड हर एक चीज में जल्दबाजी करने की कोशिश करोगे एंड आपका यही बिहेवियर आपको कहीं ना कहीं लैक करेगा। एंड ये चीज ना हर एक नीट एस्पिरेंट के साथ होती है। भले ही जो नीट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 होगा ना, वो भी इस चीज को फेस कर रहा होगा कि वो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रहा होगा, वो हर एक चीज को बहुत ज्यादा हेविली अपने माइंड पर ले रहा होगा एंड वही सेम चीज आपके ऊपर भी हो रहा होगा। एंड अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो शायद से आपने तैयारी नहीं की होगी, तो आपको पढ़ने की जरूरत है इस टाइम पे। देखो यार, मैंने आपको प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं होना है एंड ट्राई करो कि आप इसी टाइम से मेडिटेशन शुरू कर दो, क्योंकि मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपके माइंड को काम करता है एंड एक बेस लेवल पे लेके आता है, जिसकी मदद से आप क्लियरली सोच पाते हो एंड जिसकी वजह से आप अपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे एंड जो भी चीजें आप याद कर रहे हो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगे। एंड ट्राई करो इस टाइम पे आप एक प्रॉपर स्लीप लो। 6 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे एंड अगर आप नहीं ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसकी वजह से अपने मार्क्स को गवा दोगे एंड वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके फाइनल एग्जाम में। तो ट्राई करो एक प्रॉपर स्लीप लो, यू नीड टू ईट हेल्दी एंड साथ ही साथ मेडिटेशन करोगे तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। एंड ये सब करने के बाद भी मुझे पता है आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करोगे, आपको डर लगेगा कि अगर आपका नीट क्रैक नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। देखो, डर उसी को लगेगा जो पूरे साल मेहनत करके आया है। आई डोंट नो आपका 1 ड्रॉप है, 2 ड्रॉप है, 3 ड्रॉप है, 4 ड्रॉप है, फिर 5 ड्रॉप है। अगर आपने मेहनत किया तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। एंड ट्राई करना सब कुछ पढ़ने के बाद लास्ट डे पे भगवान से एक ही चीज प्रे करना कि जितनी भी आपने पूरे साल मेहनत की है या फिर जितने भी टाइम आपने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स दिला दे एंड उसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक आ जाए नीट में। अगर आपने मेहनत की है तो जाहिर सी बात है आपको उस चीज का रिजल्ट देखने को मिलेगा एंड रिजल्ट देखने के बाद आप बता पाओगे कि हाँ, मैंने इतनी मेहनत की थी एंड मेरे को ये रिजल्ट देखने को मिला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा होगा, तो उस चीज पे फोकस करने से ज्यादा बेटर है कि आप अपने आप पर फोकस करो एंड अपने आप को अपग्रेड करो डे बाय डे। अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जाके आप उस बंदे को भी आउट परफॉर्म कर दोगे एंड क्या पता नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंक 1 आप ही बन जाओ। आगे आने वाली लाइफ में क्या होगा नोबडी नोस। क्या पता आपकी मेडिकल फील्ड ही चेंज हो जाए, क्या पता आपकी रैंक टॉप 100 के नीचे आ जाए। सो द पॉइंट इज कि अपने आप पे फोकस करो, अपनी मेहनत करो एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रेस ट्राई करो कि आप चिल रहो एंड जो भी आपने पूरे साल पढ़ा है उस चीज को रिवाइज करते रहो। देखो यार, अगर आपने मेहनत की है तो आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा एंड गिव योर बेस्ट इन द फाइनल एग्जाम। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।